पिछला दिन जो पढ़े थे 1 से 10 क्वेश्चन हुआ था आपसे। ये टेबुलर ग्राफ के बारे में बताया गया था। जो लोग पहले भी पढ़े थे रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा ये पहला था आपका बार ग्राफ का, दूसरा था वो ये टेबुलर ग्राफ है। इसको बोला गया था कि रिवाइज कर लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 11 से 15 में। ये आपका सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिंगल पाई चार्ट पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। इसमें पहला क्वेश्चन था दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। जिस किसी बच्चे को दिक्कत बनेगा, पहला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे कि स्टूडेंट्स हैविंग आईआर एज स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एचआर एज स्पेशलाइजेशन। विशिष्ट रूप से आईआर में पढ़ने वाले छात्र एचआर में पढ़ने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है। स्टूडेंट्स हैविंग आईआर एज स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एचआर एज स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि आईआर में पढ़ने वाले बच्चों का एचआर में पढ़ने वाले बच्चों से क्या प्रतिशत है। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 8000 है। 8000 का निकालिएगा आप। यहाँ पे आईआर के लिए 16% दिया हुआ था, तो अब यहाँ पे 16% ऑफ 8000 निकालिएगा। एक बार मन करेगा आपको 1280 लिखने का, काट छाट के इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे एचआर का दिया हुआ था। एचआर में दिया हुआ है 14%। क्या लिखिएगा यहाँ पे कि 14% ऑफ 8000। अभी 14 8 112 1120 लिखने का मन करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा, तो पूछा है आपसे कि आईआर में पढ़ने वाले बच्चों का एचआर में पढ़ने वाले बच्चों से क्या प्रतिशत है। मतलब 1280 ऊपर जाएगा, नीचे लिखिएगा आप 1120 इंटू लिखिएगा 100%। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो इसका 1280 बाई 1120 इंटू लिखिएगा 100%। इसी को सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसी को काट छाट के जैसे जो लिखिएगा लिख सकते हैं। आप बोले काट के दिखाइए, तो यहाँ से काटिएगा 16 7 112 16 8 128 ये काटनी है। 7 से काटिएगा, मान लीजिए 7 से काटिएगा 14 7 98 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 14 8 112 112 से कुछ ज्यादा वाला वैल्यू, 112 से कुछ ज्यादा वाला वैल्यू। यहाँ पर 87 है, 106 है, 76 है, 62 है, 114 दिया हुआ है, 114 सब लोग लगा रहे थे, बस यही आपका आंसर है। परसेंटेज के टाइम में कहा गया था कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100% का साइन लगा के काम करते हैं। बस यही आपका आंसर था 112। इससे कुछ ज्यादा वाला केस। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। चलिए, दूसरा कहानी क्या है कि अब इसमें सभी संख्याओं का जितना परसेंटेज दिया हुआ ना, कि सबका मान बैठ के नहीं निकालने लगेगा। इस क्वेश्चन में कुछ लोग ऐसे भी बनाए होंगे, कुछ लोग डायरेक्ट बनाए होंगे। तो काम क्या करिएगा उसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ जो आपका दिया हुआ था कि आईआर में पढ़ने वाले बच्चों का एचआर में पढ़ने वाले बच्चों से क्या प्रतिशत है। अब इसके लिए आईआर में पढ़ने वाले बच्चों का हम इसका वैल्यू ये 1280 1120 का वैल्यू नहीं लिखते हैं। अब नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे, आईआर का मतलब है 16% ऑफ 8000, ध्यान से समझिएगा। और एचआर का मतलब है 14% ऑफ 8000। इसको लिख देंगे, इनटू कर देंगे 100%। ध्यान से समझिए। तो अब ये नीचे में ऊपर में ये परसेंटेज ऑफ 8000 परसेंटेज ऑफ 8000 दोनों में कॉमन रहेगा। जब ये दोनों में कॉमन रहेगा तो इसका यूज ही नहीं करिएगा। मतलब जब आपसे परसेंटेज पूछा जाए, चाहे आपसे रेशियो पूछा जाए, अगर आपसे पूछता कि आईआर और एचआर का क्या रेशियो है, अनुपात बताइए, तो 16% ऑफ 8000 बाई 14% ऑफ 8000 ही बोलिएगा। तो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम तो कट ही जाएगा ना भाई, परसेंटेज ऑफ 8000 का। तो 16/14 डायरेक्ट लिखाएगा। तो इसीलिए क्या करिएगा कि जो डेटा दिया हुआ है उसी डेटा का यूज करके परसेंटेज का ही केवल वहीं से काम कर लीजिएगा। जब तक टोटल नंबर नहीं पूछा जाएगा, इस टोटल नंबर को, ये जो 8000 वाला है ना, इसका यूज नहीं करिएगा। जब तक टोटल नंबर नहीं पूछा जाए, इस टोटल नंबर 8000 का यूज नहीं करिएगा। काम कहां से करना है, तो बस इसी जो गिवन डेटा है यहीं से काम करिएगा। मतलब पहला क्वेश्चन था कि IR as specialization forms approximately what percent of the students having HR as specialization। तो आपको देखना है कि IR का HR से क्या प्रतिशत है।
आप यहाँ पर लिखते हैं कि रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर IR का मतलब है 16%, HR का मतलब है 14% इंटू 100%, बस इसी का कहानी। परसेंटेज ऊपर नीचे कैंसिल है, कोई मतलब नहीं परसेंटेज का, खत्म कहानी है। 14 सत्ते 98, 7 से कुछ ज्यादा वैल्यू, 16 सत्ते 112, 112 से कुछ ज्यादा वैल्यू बनेगा आंसर, बस 114 नंबर आंसर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, जिसका नहीं बन पाया होगा। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए, बढ़ेंगे आगे। अभिषेक भाई बहुत दिन छुट्टी मना लेता है बीच बीच में रे। अभिषेक, आकांक्षा, अंजलि, बबीता, किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। बहुत लोग पढ़े थे, पहले रिवाइज कर लीजिए। गणेश भाई अभी दिक्कत में है, एब्सेंट मार देते हैं। दीपक है, गणेश है, कृष्णा बाबू है, कुमकुम है, नवीन भाई, निखिल, निशा, पंकज, प्रणव, प्रेम, रोहित, समीर है, शिल्पा, मनीषा है, तेज, उमा, उषा। चलो भाई, किसी को अगर दिक्कत है जल्दी बताओ, समझ गया तो ठीक है। अच्छा, अब से नहीं होगा अभिषेक, चलो ठीक है, पूरा न्यू ईयर क्रिसमस से मना दिया, बहुत बढ़िया। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग फाइनेंस एज स्पेशलाइजेशन टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग HR एज स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि HR और किसका था, फाइनेंस और HR के बीच क्या रेशियो है। रेस्पेक्टिव रेशियो मतलब फाइनेंस इज टू HR पूछा आपसे, फाइनेंस इज टू HR क्या है, जल्दी बताइए। यहाँ पे आप समझ रहे थे कि तीसरा क्वेश्चन में क्या, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ था कि फाइनेंस का HR से क्या रेशियो है, बस यही पूछा गया था। आपसे कहा जा रहा है कि जब परसेंटेज के बारे में पूछे, जब रेशियो के बारे में पूछे, तो इस संख्या 8000 को टच ही नहीं करिएगा, 8000 को टच ही नहीं करिएगा। जो परसेंटेज वैल्यू है बस वहीं से काम करना शुरू कर दीजिएगा, जो परसेंटेज वैल्यू है वहीं से काम करना शुरू करिए। सोचिए फाइनेंस में कितना दिया हुआ, फाइनेंस आपका 12% था और HR में कितना 14% है। परसेंटेज लिखने से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज लिख भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, कॉमन खत्म हो जाएगा। तो 12 और 14 का क्या रेशियो, बस यही पूछा आपसे। 12 14 का मतलब है 6:7। अब आपके मन में होता है कि नहीं, से पूरा लंबा जो लोग बना रहे होते हैं, कुछ लंबा अगर बनाते तो फिर क्या लिखते हैं आप सोचिए कि 12% ऑफ 8000, 12% ऑफ लिखते हैं अब 8000, लंबा बनता है ना भाई। फिर HR का देखते हैं 14% ऑफ 8000। अब आप इसको 12×96 पूरा काट छाट के लिखते तो लिखते ऊपर में 960, नीचे 14×112 काट छाट के लिखते इस हिसाब से। जरा सोचिए, टाइम तो आप ही का जा रहा है ना। जीरो जीरो कैंसिल कर देते, 16 से काटते तो 6 से कटता, 16 से काटते 7 से कटता, 6/7 ही तो अल्टीमेटली आना है उसको, 6/7 ही तो आंसर उसको आना है। जब हम ये देख रहे थे कि परसेंटेज ऑफ 8000, परसेंटेज ऑफ 8000 ऊपर नीचे है, क्यों इसको लेके झूले, बस यही कहानी 12-14 को पकड़ लेते हैं बस। तो ये काम कब कब कर सकते हैं, जब ये रेशियो फ्रैक्शन के मोड में आएगा तब तब कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का मोड कब कब, जब परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तब तब। बुझ गया होगा। तो जब तक टोटल नंबर नहीं पूछेगा इस नंबर को छूना नहीं भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन IR, मार्केटिंग एंड IT। IR, मार्केटिंग और IT तीनों मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं। IR, मार्केटिंग और IT विषय में प्राप्त विशेषज्ञता पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, जरा एक बार जोड़ के बताइए जल्दी। चल भाई क्वेश्चन देखो रे, तुमको बोल दिया कि IR, मार्केटिंग और IT, IR, मार्केटिंग और IT कुल मिलाकर कितना बच्चा, IR, मार्केटिंग और IT कुल मिलाकर कितना बच्चा है। IR, मार्केटिंग और IT कुल मिलाकर कितना बच्चा है, क्या करिएगा सोचिए। IR, मार्केटिंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा, फिर मन हुआ सर सबको जोड़ते हैं, नहीं जोड़ना। सम पूछे तब, डिफरेंस पूछे तब, यहीं से काम कर देना। IR में 16%, IR में 16%, मार्केटिंग में 22%, IT 17%, तीनों को अलग अलग यहीं पर नहीं निकालने का है। 16, 22 और 17 को जोड़ दीजिएगा, 16, 17, 33, 33 और 22, 16, 17, 33 और 22, 55, तीनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तीनों को जैसे जोड़िएगा ना लिखिएगा 55%, 55% किसका, ऑफ टोटल संख्या ना पूछा, संख्या पूछा तो 8000 के पास जाएंगे। 55% ऑफ किसका, तो 8000, 8000 का 55%।
परसेंटेज है दिया हुआ, मतलब डबल जीरो कैंसिल, 55 8 440, 4400 आंसर होगा आपका। उमा का, गणेश का, सबका ठीक है, अंजलि सबका ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अलग अलग निकाल के जोड़ते कि 16% इसका, 22% इसका, 17% इसका, जोड़ने के बाद फिर भी उतना ही आता। सोचिए ना, आप इसको 16% ऑफ 8000 प्लस लिखते, इसका 17% ऑफ 8000, यही ना करने जाते, प्लस लिखते 22% ऑफ 8000। तो अल्टीमेटली करना क्या पड़ता हमको कि ये परसेंटेज ऑफ 8000, परसेंटेज ऑफ 8000 कॉमन है तीनों में। जब तीनों में कॉमन है तो आप क्या करते हैं कि 16 17 22 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 55% हो जाएगा। 55% ऑफ किसका, तो 8000 का। 16 प्लस 17 प्लस 22 बराबर हो जाता 55% ऑफ 8000 कॉमन। बस यही लिखा गया है यहाँ पे, 55% ऑफ 8000। तो अलग अलग निकाल के जोड़ने का नहीं करिएगा, यही से काम कर लीजिएगा, एक साथ ही काम करिएगा, वहीं से बन जाएगा। चलिए, तो 55% ऑफ 8000 4400, यही आपका आंसर है। इसमें आप देखे थे 6:7 का आंसर था इसका, तो पहला में 5वां ऑप्शन था 114। 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईबी एज स्पेशलाइजेशन? आईबी पढ़ने वाले बच्चों के बीच, आईबी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बताइए। सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। आईबी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, आईबी कहाँ गया, 19%। संख्या पूछा तो संख्या के पास जाइएगा, क्या लिखिएगा सोचिए। अब पहाड़ा तो काम करेगा ना, पहाड़ा तो काम करेगा कि 19% आईबी के बारे में पूछा, 19% ऑफ 8000, बस आईबी के बारे में पूछा, 19% ऑफ 8000, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। 19 8 152, 1520, 1520 पहला ऑप्शन। कृष्ण बाबू, तेज बाबू, सबका ठीक है रे। पंकज, प्रेम, प्रणव, सबका ठीक है। चलो ठीक है भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा कि स्टूडेंट्स हैविंग आईबी एज स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मार्केटिंग एज स्पेशलाइजेशन? आईबी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, मार्केटिंग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का क्या प्रतिशत है? जल्दी बताइए, आंसर क्या लिखिएगा। समीर, नवीन, सबका ठीक है। अब सबका ठीक है, जिसका भी 86 सबका ठीक है। पहला आंसर गलती है, दूसरा 86 है, सबका सही है, ठीक है। दूसरा नंबर 86। क्वेश्चन में दिया है आईबी में पढ़ने वाला, आईबी में कितना बच्चा है, 19। किससे कंपेयर किया, मार्केटिंग से, 22 से गुना 100, यही ना करिएगा। 2 से काट दीजिए, 11 2 से काटेंगे 50, 19 25 95, 950 बटा 11 करिएगा ना, 11 8 88 कर दीजिएगा, 7 0, 11 6 66 4। आपसे पूछा आईबी में लगभग पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, लगभग पूछा है तो 86। अब ये पॉइंट लगाइएगा, 0 11 या 35 लिखिएगा, समझ रहे हैं ना, 86.3। अब यार पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता तो 87 पे जाता, 0.5 से कम है मतलब 86 पर जाएगा, 86 आपका आंसर है, समझ रहे हैं ना, बस इसी पे निकाल दीजिएगा। 19 बटा 22 गुना 100%, अप्रोक्स काटने के लिए 22 पंचे 110, 110 होता तो पूरा पूरा 5 से कटता, 100 है मतलब 5 से कुछ कम होगा। 19 पच्चे 95, 95 से थोड़ा कम खोजिए, 116 86 इतना इतना, 95 के नियरेस्ट में 86 है, लगा देंगे। 74 नहीं होगा, आप बोलेगा नहीं सर 74 होता तब क्या करते, तो एक बार फिर सोचिए कि 22 पंचे 110, 110 होता तो ना पूरा 5 बार से लगता। अगर हम बात करें कि 22 चौक 88, 88 होता तो 4 से लगता, मतलब 4 और 5 के बीच का होना चाहिए, 4.5 समथिंग कुछ होना चाहिए। तो 19 चौक 76, 76 से लेके 95 के बीच में जो ऑप्शन दिखेगा लगा देंगे, खत्म कहानी है। तो 76 से 95 के बीच 74 तो नहीं आएगा ना, कन्फर्म हो गया ना भाई, 86 लगा देना आंसर। और नहीं तो फिर ये तो एग्जैक्ट लगाने के लिए बोल ही दिए कि दूध से काटेगा 11, दूध से काटेगा 50, 950 में 11 से भाग करेगा 86.3, यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सबका क्लियर हो गया है, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेल फीमेल रेशियो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2500। ध्यान से समझिएगा, कुल मिला के किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2500 आदमी काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कुल मिला के 2500 आदमी काम करते हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स है, एचआर है, मार्केटिंग है, आईटी है, ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक है, प्रिंटिंग है। ये डिपार्टमेंट्स दिया हुआ। इसमें कितना कितना है, तो ये मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ कि इतना मेल इतना फीमेल के बीच का अनुपात दिया हुआ। हटाइए। अब सोचिए 2500 में से, कुल जो 2500 आदमी है, इस 2500 में से टोटल जो 2500 लोग हैं, इस 2500 में से आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितना लोग, तो बोलेगा लॉजिस्टिक्स में 11% है, ऑपरेशन में 18% है, आईटी में 14% है, मार्केटिंग में 15% है, एचआर में 16% है, अकाउंट्स में 8% है, एडमिनिस्ट्रेशन में 12% है, प्रिंटिंग में 6% है। ये बात समझ में आया? अगर हम पूछते कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना आदमी है, तो आप बोलेगा 2500 का 12%, एडमिनिस्ट्रेशन 12%, 2500 का 12% निकालिएगा, तो 25 बार 300। इस 300 टोटल है। अब इसमें मेल फीमेल का रेशियो 7:5 है। हम पूछें कितना पुरुष कितना महिला, तो 7:5 का रेशियो में काटिए। 7:5 12 का मतलब है 300, 25 7 175, 175 पुरुष हो जाएगा, 125 महिला हो जाएगा। प्रॉपर हिसाब से, इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको। एक बार समझिए इस क्वेश्चन को अपने से, और बना के एक बार देखिए, उसके बाद बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके हाथ में है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एडमिनिस्ट्रेशन टू दोज इन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पुरुष कर्मचारियों के बीच क्या अनुपात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का निकालिए, प्रिंटिंग का निकालिए, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंटिंग का पूरा पूरा निकाल के बताइए कि रेशियो क्या होगा। सोचिए पहले एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन में 12% है, टोटल एम्प्लॉय है 2500। गणेश भाई समझना, एडमिनिस्ट्रेशन में 12% आप लिखिएगा 12% ऑफ 2500। 2500 का 12% निकालिएगा तो 300 बन के आएगा। यह तो ठीक है जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन का रेशियो क्या है? 7:5। आप बोलिएगा 300 में 7:5 का रेशियो है। मेल इज टू फीमेल का आपसे पूछा, मेल का बताना है। तो ये मेल का निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का मेल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 7 बटा दोनों को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। 7/12 गुना 300। यही ना बनाते थे पहले भी, जी सर। ऐसे बनाते थे पहले, बस उसी प्रॉपर रूल से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिटेल से बनाइए। इसको काटिएगा तो 12 से काटिएगा तो 25 से कटेगा। 25 सत्ते 175। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में मेल कितना है, तो 175। उसको लिख के रुक जाइए। अब दिया प्रिंटिंग के पास जाइए। प्रिंटिंग में कितना है? 2500 का 6% लोग प्रिंटिंग में काम करता है। आप बोलिएगा प्रिंटिंग में कितना आदमी है, तो लिखिएगा प्रिंटिंग में 6% ऑफ 2500। 2500 का 6% निकालिएगा, 150 बन के आएगा। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, 25 से 150 बन के आएगा। अब इस 150 में बोलिएगा कितना मेल कितना फीमेल, तो वही प्रिंटिंग का क्या कहानी है, 2:1 का रेशियो है। 2:1 का रेशियो, तो यहाँ पर मेल है 2:, फीमेल का है 1। तो मेल के लिए हम बात करेंगे, प्रिंटिंग का मेल निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 2/3। 2 और 1 3 गुना कर दीजिएगा 150, 3 से काटिएगा 50, तो 50 गुना 100 बन के आएगा। मतलब प्रिंटिंग में पुरुष कितना है, तो 100 है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। जी सर। अब बस यही, एडमिनिस्ट्रेशन में मेल है 175 आदमी पुरुष है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रिंटिंग में 100 आदमी पुरुष है। अब इसमें मेल और फीमेल जो कि दिया होता टोटल, तो आपको समझ में आया कि कुल मिला के 300 में 175 लोग पुरुष है, 125 लोग महिला है, और इस 150 में 100 आदमी पुरुष है, 50 को महिला है। तो पुरुष के बीच वाला रेशियो निकाले, तो 175 और 100 के बीच रेशियो निकालिएगा। 25 से काटेंगे तो 25 7 175, 25 चौका 100। बस यही 7:4 पहला ऑप्शन। समझ में आया भाई? जी समझ गए सर। ठीक है, तो रोहित भाई तुम्हारा समझ में आया भाई? रोहित रोहित भाई क्लियर हुआ तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलना रे। चलो समझ गया तो बहुत बढ़िया। अब क्या काम करने के बाद समझ लो उसको। जिन लोगों का गड़बड़ था एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। डिटेल्स तो समझ में आ गया हो कैसे करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, बना के देखिएगा लेकिन आराम आराम से।
6 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। अभी 6 मिनट के बाद कटेगा, जुड़ जाइएगा दोबारा। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपसे ये पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन का मेल और प्रिंटिंग का मेल। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, प्रिंटिंग यहाँ पर है, ठीक है। हम पहले ये देखें कि टोटल एम्प्लॉय तो नहीं पूछा ना, हमसे रेशियो पूछा है, तो अभी इसके पास हम नहीं जाते हैं। जब टोटल नंबर पूछेगा, क्योंकि जो भी डेटा है संख्या में, ये 2500 से गाइड हो रहा है, 2500 से गाइड हो रहा है, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं अभी। जब इसको इग्नोर कर रहे हैं तो क्या काम करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके देखते हैं कितना परसेंटेज लोग काम करता है। आप बोलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में 12% लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में 12% लोग हैं टोटल, सोचिए ध्यान से। एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 12%, एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 12% लोग हैं। इस 12% में आप बोलिएगा कि मेल फीमेल का रेशियो कितना, तो 7:5। मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना, तो 7 और 5। तो 12% में कितना मेल कितना फीमेल, परसेंटेज के भाषा में अगर बात करें तो क्या लिखिएगा, आप यही लिखिएगा ना कि 7/12 गुना 12%। मेल के लिए पूछे मेल कितना है, यहाँ पर पूछेंगे कि मेल इन एडमिनिस्ट्रेशन कितना, तो क्या लिखिएगा 7 दोनों का जोड़ है 12, गुना लिखिएगा 12% टोटल। 12 से 12 कट जाएगा, बोलिएगा 7%। आएगा ना बन के। या तो इस पूरा इतिहास लिखिए इसको, तब नहीं पूरा इतिहास लिखने का मन है, दिख रहा है क्या कि रेशियो है टोटल मिला के 7 और 5 का, मतलब रेशियो का जोड़ है 7 5 12, तो 12 का मान 12%। 12 रेशियो का मान सीधा लिखेंगे ना 12%। एक रेशियो का मान बन के आएगा 1%। तो हमसे पूछेगा मेल कितना, तो 7 है दिया हुआ, तो 7 का मतलब 7%। पूछेगा फीमेल कितना, तो 5 का मतलब 5%। संख्या पूछेगा तो 7% और 2500 निकालेंगे, फीमेल का पूछेगा तो 5% और 2500 निकालेंगे। दिक्कत हो रहा है तो बताइए। हम लोग यहाँ पे जो 7/12 गुना 12% करके लिखे तो 7% आया, तो इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सीधे बोल दीजिएगा कि 12 का मान 12%, एक का मान 1%, 7 का मान 7%। यहाँ मेल और फीमेल दोनों मिला के 7 5 12 का रेशियो है। इसी को बोल रहे थे कि 12 रेशियो का मतलब है टोटल कितना 12% आदमी है, तो 12 रेशियो का मान 12%, एक रेशियो का मान 1%। बस यही लिख के छोड़ देंगे, एक रेशियो का मान 1%। पूछा मेल कितना होगा, तो 7 5 का रेशियो है, एक रेशियो का मान 1%, तो 7 रेशियो का मान कितना 7%। तो मेल इन एडमिनिस्ट्रेशन कितना, तो बोलिएगा 7%। लिख के रुक जाइए। प्रिंटिंग के पास जाएंगे, प्रिंटिंग में कितना परसेंट है, 6% लोग है प्रिंटिंग में। 2500 का 6% संख्या नहीं निकाल रहे थे, अब संख्या नहीं निकाल रहे थे, परसेंटेज से ही काम कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन का ये 12% यहाँ से काम कर लिया, प्रिंटिंग का 6% यहाँ से काम करेंगे। अब हम आपसे बोलेंगे प्रिंटिंग में कितना लोग है, तो आप बोलेगा 6% लोग है प्रिंटिंग में। अब रेशियो क्या है, तो बोलेगा 2:1 का। तो हम बोलेंगे कितना मेल, कितना परसेंट मेल है, वो कितना परसेंट फीमेल है, तो आप क्या बोलिएगा, मन में यही ना आएगा कि रेशियो के हिसाब से जोड़ कितना 3। आप बोलिएगा सर 3 रेशियो का मान 6% है, तो एक रेशियो का मान 2% हो जाएगा। आप पूछे मेल कितना है, तो आप यही ना बोलिएगा कि मेल इन प्रिंटिंग, मेल इन प्रिंटिंग कितना, तो क्या लिखिएगा मेल है कितना 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का मतलब 4%। खत्म कहानी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मेल है 7 और प्रिंटिंग का मेल है 4, 7:4, यही से आंसर कर देंगे। आप बोलेगा सर 7% ऑफ लिखते ना, 7% ऑफ लिखिए ना भाई 2500, इसको लिखते 4% ऑफ किसका 2500। 2500 में 7% लोग एडमिनिस्ट्रेशन का मेल है, 2500 में 4% लोग प्रिंटिंग का मेल है, तो ये परसेंटेज ऑफ 2500, परसेंटेज ऑफ 2500 कटिए जाएगा, तो हमको 7 और 4 बचेगा, यही हमारा आंसर पकड़ाएगा 7:4, पहला नंबर ऑप्शन। तो इतना दिमाग इसके पीछे नहीं लगाइएगा, शुरुआत में क्या करिए पूरा डिटेल्स बनाइए, कोई समस्या नहीं है। जब तक कंसेप्ट नहीं बनता है तब तक पूरा डिटेल्स बनाइए, डिटेल्स बनने के बाद तब जाइएगा शॉर्ट के पीछे। पहला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। डिटेल्स हम समझा दिए हैं, शॉर्ट आपको बता दिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मेल से प्रिंटिंग का मेल में क्या रेशियो है, बस ये पूछा। एडमिनिस्ट्रेशन 12% लोग है, यहाँ पर रेशियो है 7 5, मतलब 7 5 12 का मान बोलिएगा 12%, एक का मान बोलिएगा 1%, तो यहाँ पर 7 का मतलब 7%।
ये आपका 7%, बस रुक जाइए। प्रिंटिंग के पास जाएंगे, 6% लोग प्रिंटिंग में है। क्या रेशियो है भाई? 2:1। तो 2 और 1 3, 3 का मान बोलिएगा 6%, तो 1 का मान बोलिएगा 2%। यहाँ पर 2 रेशियो है इसका मेल में, 2 का मतलब है 4%। भाई इसका रेशियो 7, इसका रेशियो है 4, मतलब वैल्यू। तो रेशियो क्या बन के आएगा? 7:4। खत्म कहानी है। नहीं बुझाया हो तो बताइए। 1 मिनट से कम में कटने वाला है, अब कटेगा फिर दोबारा जुड़िए, फिर बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन है,